एक समय की बात है, किसी गांव में एक मूर्तिकार अपने परिवार के साथ रहता था। वह सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उस मूर्तिकार का एक पुत्र भी था जिसकी उम्र 12 साल थी। वह भी अपने पिता के साथ मूर्तियां बनाने में हाथ बटाया करता था। धीरे धीरे वह लड़का भी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाने लगा। उसके पिता उसकी मूर्तियों को देखकर बहुत खुश होते, लेकिन हमेशा उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल ही देते थे। लेकिन कभी भी उस मूर्तिकार का बेटा अपने पिता की बातों से नाराज़ नहीं होता, बल्कि वह अपना काम मन लगाकर करता और अपने पिता की बात को मानते हुए अगली बार उस गलती पर अच्छे से ध्यान देता। अब धीरे धीरे उस बच्चे की मूर्तियाँ उसके पिता की मूर्तियों से भी ज़्यादा सुंदर बनने लगी थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद लोगों ने उसकी मूर्तियों को ज़्यादा दाम में खरीदना शुरू कर दिया था और उसके पिता की मूर्तियों को पहले जितना ही दाम मिलता था। धीरे धीरे समय के साथ अब वह बड़ा हो गया और अपने पिता से भी ज़्यादा कमाने लगा, लेकिन अभी भी उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कुछ न कुछ कमियां निकाल ही देते थे। लेकिन यह बात उसके बेटे को अब अच्छी नहीं लगती। जब एक दिन उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्ति में गलती बता रहे थे, तब उस लड़के ने गुस्से में अपने पिता से कहा, आप तो मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कमियां निकालते रहते हैं, जैसे कि आप मुझसे भी अच्छे मूर्तिकार हो। आपको पता है ना कि मेरी बनाई गई मूर्तियां आपकी बनाई गई मूर्तियों से कहीं ज़्यादा दाम में बिकती हैं। इसका मतलब यह है कि मैं आपसे बेहतर और अच्छा मूर्तिकार हूँ और अब मुझे लगता है कि मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी मूर्तियाँ अच्छी होती हैं, इनमें कोई कमी नहीं होती। इसके बाद उसके पिता ने उसे सलाह देना छोड़ दिया और अब वह अपने बेटे के काम में कोई भी गलती और कमी नहीं निकालते थे। कुछ दिन तक लड़का अपनी मूर्तियों को खुशी खुशी बनाता रहा, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसे यह एहसास हुआ कि अब लोग उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं कर रहे थे जितनी कि पहले किया करते थे, और इसी वजह से उसकी मूर्तियों की कीमत भी कम होने लगी थी। लड़के को यह बात समझ नहीं आ रही थी। उसे अपनी बनाई गई मूर्तियों में कोई कमी नज़र नहीं आती थी, जिसे सुधार कर वह फिर से अपनी मूर्तियों के दाम को उठा सके। वह इस बात से बहुत चिंतित था और एक दिन वह अपने पिता के पास गया और अपनी समस्या बताने लगा। पिता ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, मुझे पता था कि एक दिन तुम्हारे साथ यह जरूर होगा। यह सुनकर बेटा हैरान हो गया और उसने कहा, क्या आपको यह पता था कि यह होने वाला है? पिता ने हाँ में सिर हिलाया और बोले, क्योंकि यह मेरे साथ बहुत साल पहले हो चुका है। तब लड़के ने कहा कि आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पिता ने कहा, क्योंकि तुम उस समय समझना ही नहीं चाहते थे। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जितनी खूबसूरत मूर्ति नहीं बना सकता हूँ, इसलिए मैं हमेशा यह कोशिश करता था कि मैं एक गुरु की तरह तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में कमी निकालूं, क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं उस काम में कोई गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम सभी अपने काम को पसंद करते हैं और सबसे अच्छा समझते हैं। लेकिन दूसरा इंसान उन गलतियों को देख सकता है जो हम अपने हाथ से बनाए हुए काम में नहीं देख सकते। जब मैं तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में कमियां निकालता था, तब तुम अपने काम से संतुष्ट नहीं होते थे और तब तुम अपने काम को और भी अच्छे से करते थे, और इसलिए तुम्हारी कला हर दिन निखरती जा रही थी। और जब तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुम्हें लगने लगा कि तुम्हारे काम में कोई कमी नहीं है, तब तुम्हारी उन्नति रुक गई। लोग हमेशा तुमसे अच्छी मूर्तियों की उम्मीद रखते थे, और जब तुम उनके उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, तब उन्होंने तुम्हारी मूर्तियों में रुचि दिखाना छोड़ दिया, और इसी वजह से तुम्हारी मूर्तियों के दाम कम होने लगे और आज तुम इस स्थिति में हो। बेटे ने अपने पिता को अच्छे से सुना और थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर उसने कहा, पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने कहा, बेटा, असंतुष्ट होना सीखो और यही एक चीज़ तुम्हें प्रेरित करेगी हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के लिए। जब हम अपने काम से संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। दोस्तों, हमारे काम में यदि कोई गलती निकालता है तो इससे दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों को दूर करते हुए हर बार और आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, उसका अंत नहीं होता। जितना सीखते जाएंगे उतना उन्नति करते जाएंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।